सामने तुम्हारी पत्नी भले 8वीं फेल है, पर बच्चों से हमेशा कहना कि तेरी माँ के बराबर कोई दुनिया में समझदार नहीं है, और अपने बच्चों के सामने कहना कि तेरे बाप के जैसा दुनिया में कोई समझदार नहीं है। अपने औलाद के सामने अपनी पत्नी का सम्मान करो, अपनी औलाद के सामने अपने पति का सम्मान करो। अगर आज पत्नी अपने पति को बच्चों के सामने कहेगी तेरे बाप में तो अकल ही नहीं है, तेरे बाप में तो अकल नहीं है, तो बच्चा भी वही सीखेगा। और बाप बोलेगा तेरी माँ में तो अकल नहीं है, तेरी माँ में तो अकल नहीं है, तो बच्चा भी वही सीखेगा। और एक दिन जब बच्चा बड़ा होगा तो माँ बाप दोनों को चुप करना चाहेगा। इसलिए बच्चे जब पढ़ रहे हो, बड़े हो रहे हो, पढ़ रहे हो, तो उन बच्चों के सामने कहना भले तुम्हारी पत्नी 8वीं फेल है, शिक्षक नहीं है, अच्छी पढ़ी लिखी नहीं है, तो भी कहो कि बहुत अच्छी है। कहो, उसमें विद्वत्ता। आदर करना सीखा सब। शिव जी की 3रे नंबर की बेटी, नाम बोलिए सब लोग, जम के बोलो, श्यामली बारी। ये शंकर जी की वो बेटी है, जब एकांत में अगर बैठे हो और मान लो कोई डॉक्टर ने कह दिया कि तुम्हारे शरीर में, तुम्हारे गर्भाशय में, तुम्हारे चेस्ट में कोई गठान आ गई है, गांठ आ गई है, और डॉक्टर ने कहा कि इसका ऑपरेशन होगा, जब एकांत में बैठकर श्यामली बारी का नाम लेकर अंगुष्ठ हस्त कमल का शिवलिंग का निर्माण कर कर जब श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय जब बोलोगे और थोड़ा सा जल का आचमन बोलने के बाद करोगे, धीरे 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 शरीर की गांठ गलना चालू हो जाएगी। श्यामली बारी का नाम साधारण नाम नहीं, साधारण नहीं। एक बार फिर से बोलो, शिव जी की 3रे नंबर की बेटी, क्या नाम है? श्यामली। 5 लड़कियों का नाम वापिस लीजिए, जया, विषहरा, श्यामली बारी, दौतली, देव, और 6ठे नंबर की लड़की शिव तत्व महाराज। शिव को पुकारा नारायण ने, मेरे पिता, मेरे और शिव ने ऐसी करुणा करी, मेरे ओघड़दानी, उस कंकर में से, उस पत्थर में से मेरा देव अधिदेव महादेव उस नारायण के लिए असली स्वरूप में प्रकट होकर उसको गोदी में खिलाते हैं, उसको अपने हृदय से लगाते हैं। वो मेरा ओघड़दानी। कौन कहता है कि ये कंकर कंकर है? हम कहते हैं कि अगर दिल से पूछो तो वो शंकर है। कुबरेश्वर धाम का इसलिए कंकर पूजा जाता है क्योंकि वो शंकर का एक प्रतिबिंब, प्रतीक शिव का। शिव कथा कर रही है, नारायण को शंकर भगवान अपने असली स्वरूप में आकर दर्शन दे देते हैं और उसको पिता के एक प्रेम जो पुत्र का होता है वो प्रेम देते हैं। जैसे देवराज नाम का ब्राह्मण गलत कृत्य करते भी मर गया तो भी शंकर के मंदिर में 2 क्षण की शिव पुराण कथा सुनना, बेलपत्र के वृक्ष के नीचे प्राणों को त्यागना और बाद में शिव का धाम प्राप्त करना। उसी तरह जैसे बिंदु चंचुला देवी का पति प्रेत की योनि में पड़ जाता है, चंचुला बिलख काशी प्रदेश में जाकर कुछ क्षण की शिव पुराण की कथा को श्रवण करती है और कथा श्रवण कर कर देवलोक शंकर जी के धाम में चली जाती है, जहां बैठकर वो अपने पति के लिए
तुमरूका जी से शिव महापुराण की कथा का पान करती है। भगवान शंकर और पार्वती ईश्वर और गोरा बनकर शिव महापुराण कथा के यजमान बनते हैं। एक बार जोरदार ताली बजाइए, ईश्वर गोरा जी पधार रहे हैं, ताली बजाकर स्वागत करिए। बोली ईश्वर गोरा भगवान की, विश्वनाथ भगवान की। ईसा गोरा बन के भगवान शंकर पार्वती शिव महापुराण कथा के यजमान बनकर कथा सुनने के लिए जाते हैं और यजमान बनते हैं। बड़े भाव से ये पवित्र शिव महापुराण की कथा निरंकारी मैदान दिल्ली बुराड़ी में चल रही है। कथा का समय 2 बजे से 5 बजे तक है। भाव से आप और हम कथा का लाभ ले रहे हैं। ये कथा 27 मई तक रहेगी। 30 मई से 5 जून तक लातूर में शिवपुत्री शिव महापुराण की कथा 2 बजे से 5 बजे तक महाराष्ट्र में होगी। फिर 8 जून से 14 जून तक चाकरवाड़ी बीड़ महाराष्ट्र में भृंगी शिव महापुराण की कथा प्रारंभ होगी। 8 जून से 14 जून तक चाकरवाड़ी बीड़ भृंगी श्री भृंगी शिव महापुराण की कथा आप चाकरवाड़ी महाराष्ट्र से 8 जून से 14 जून श्रवण करेंगे। आप लोगों से एक निवेदन रहेगा कि जब भी कथा से श्रवण करने के बाद आप लोग यहाँ से जाएं, गाड़ियों को जरा धीरे धीरे चलाएं और बड़ी सावधानी पूर्वक बड़े धीरे धीरे गाड़ी को चलाएं। सावधानी रखिएगा और अपने बच्चों का हाथ पकड़ कर रखिएगा। कहीं पर भी गंदगी ना करिएगा, क्योंकि 7 दिन की कथा है, बड़े दिल से हो। प्रशासन पूरी कथा को अच्छे से संभाल रहा है। पूरी पुलिस प्रशासन को सहयोग प्रदान करिए, एक दूसरे को सहयोग प्रदान करिए और अपने जीवन को सार्थक बनाइए। अपने अपने मोबाइल का सदुपयोग करिए। यहाँ आए हो तो जो आपको जिंदगी में अच्छा लगे कि हमारे दिल्ली में कथा चल रही है, अपने मोबाइल से वीडियो फोटो बनाकर उसको भी सोशल मीडिया में डाल सकते हो कि हमारे दिल्ली में निरंकारी मैदान में यह कथा का लाभ लेने का आज सौभाग्य मिला है, शिव कथा को श्रवण करने का सौभाग्य मिला है। बड़े भाव से 2 बजे से 5 बजे तक कथा का लाभ लें और अपने जीवन को धन्य बनाएं। हमारे बीच में संत शिरोमणि पधारे हैं, वह जोरदार ताली बजाकर हमारे बीच में महंत जी का भी स्वागत है। वंदन है, अभिनंदन। जिनके नाम लिए जा रहे हैं वो आरती में सम्मिलित होंगे। संजय जी गुप्ता चेयरमैन साहब, पंकज जी गोयल,